राघव सिंघानिया इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर सोए हुए नींद में भी सिया का नाम बड़बड़ाए जा रहा था। सिया, सिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? और इतना कहकर राघव एक झटके से उठ गया। उठते ही राघव ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां नंदिनी नहीं थी। नंदिनी को वहां न पाकर राघव ने तुरंत अपने कोट की जेब में हाथ डाला और हाथ डालते ही जब उसे कुछ नहीं मिला तो चिल्लाते हुए बोला, मेरा फोन कहाँ गया? राघव ने बेड पर लगी साइड टेबल की दराज को खोला तो उसके अंदर राघव का फोन, पर्स और वो ब्रेसलेट जो सिया के पास था। उस ब्रेसलेट को देखते ही राघव को तुरंत सिया की याद आ गई। राघव ने ब्रेसलेट को अपने हाथ में उठाया और कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ब्रेसलेट जो मां ने मुझे दिया था और मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन आज इसी ब्रेसलेट की वजह से सिया मुझसे नफरत करती है। पता नहीं मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? कौन मेरी चीज चुराकर मेरे नाम से उन लड़कियों के साथ ये घिनौना काम कर रहा है? लेकिन मैं सिया को कैसे यकीन दिलाऊं कि इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है? तभी राघव को अचानक से सिया की याद आई और उसने अपने फोन से किसी को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो इंस्पेक्टर जाधव, अगले 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी पत्नी सिया जैन की खबर चाहिए, वरना मैं पूरी मीडिया के सामने बता दूंगा कि कैसे तुमने मनोज की बहन के केस को रफा दफा कर दिया था। इतना कहकर राघव ने तुरंत फोन काट दिया। फोन काटते ही राघव ने साइड टेबल से अपना पर्स निकाला और अपने पर्स में लगी हुई सिया की फोटो को देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सिया, अब तक मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मैंने सोचा तुमने जानबूझकर मुझे जेल भेज दिया, लेकिन तुम तो मेरे जेल में रहने से भी बड़ा ट्रोमा बर्दाश्त कर रही थी और ऊपर से मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कर ली और सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता उस वक्त तुम पर क्या बीती होगी। और ये सब बोलकर राघव दुखी हो गया। फिर कुछ देर बाद राघव ने अपने आप से एक प्रॉमिस करते हुए कहा, सिया, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। भले ही मैंने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी की, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के सारे हक दूंगा। बस तुम वापस लौटकर आ जाओ। कहाँ हो तुम सिया? सिया की तस्वीर के साथ बातें करने में राघव इस वक्त इतना बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। लेकिन तभी राघव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अभी इंस्पेक्टर जाधव को दिए हुए टाइम में 1 मिनट बाकी थी। 1 मिनट पूरी होते ही राघव ने दोबारा से इंस्पेक्टर जाधव के पास फोन किया और बोला, कहाँ है सिया? जल्दी बताओ, मुझे सिया के पास जाना है। तभी फोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर जाधव ने डर से हकलाते हुए कहा, सॉरी भाई, पर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। दरअसल वो गुंडे यहाँ के नहीं थे जिन्होंने भाभी को किडनैप किया। वो लोग रात को यहाँ आए थे और सुबह होते ही यहाँ से गायब हो गए। प्लीज भाई, थोड़ा टाइम। इंस्पेक्टर जाधव के रिक्वेस्ट करने पर राघव ने उसे मौका देते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, वैसे तो मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया था, लेकिन तुम अपना काम करने में नाकाम रहे। फिर भी मैं तुम्हारे बीवी बच्चों पर तरस खाकर तुम्हें एक मौका दे ही देता हूँ। लेकिन याद रखना, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया। फोन काटते ही राघव अपने बेड से नीचे उतरा और उस कमरे में यहां से वहां चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते हुए राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाकर बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि ये काम उस इंस्पेक्टर के बस में है। मैं यहां बैठकर उस इंस्पेक्टर के फोन का इंतजार नहीं कर सकता। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तब तक सिया को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे कुछ सोचना ही होगा। और फिर काफी देर तक कुछ सोचने के बाद खुश होते हुए राघव ने कहा, मिल गया रास्ता। और इतना कहकर राघव ने दोबारा किसी को फोन मिलाते हुए बोला, हेलो विक्रम, सॉरी यार, इतनी सुबह सुबह तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन अगर ये काम जरूरी नहीं होता तो मैं तुझे कभी फोन नहीं करता। फोन के दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज आई, ओह कम ऑन राघव, कैसी बात कर रहा है यार तू मेरा यार है, मेरी जान है। सुबह तो क्या, अगर आधी रात को भी तू मेरे पास फोन करके कहेगा कि तुझे मेरी जरूरत है, तो तेरा ये भाई 1 सेकंड नहीं लगाएगा तेरे पास आने में। तू बता तो सही, क्या हुआ? विक्रम की बात सुनकर राघव के मन में जैसे जोश आ गया और उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, अरे भाई सिया कल रात से गायब है और कहीं नहीं मिल रही। उस रिश्वतखोर जाधव का कहना है कि सिया को किडनैप करने वाले आदमी यहाँ से नहीं बल्कि बाहर से आए थे। तू तो ट्रैफिक पुलिस में अफसर है ना, तो तू पता करके बता सकता है कि कल रात को मुंबई में कौन आया था और सुबह कौन गया। तभी विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ करना यार,
लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? मुंबई में तो रोज लाखों गाड़ियां आती हैं। उनमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गुंडे कहाँ से आए थे? आई मीन किस स्टेट से आए थे? उस स्टेट का अगर एक बार तू नाम बता देता तो। तभी राघव ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, उन लोगों ने धोती कुर्ता पहने हुए थे और उनके सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन रखी थी। हो ना हो वो आदमी राजस्थान से ही थे। तुम बस इतना पता करके बताओ कि कल रात में ऐसी कौन सी गाड़ी थी जो राजस्थान से आई और सुबह वापस चली गई। तभी विक्रम ने कहा, ठीक है भाई, तू बस 10 मिनट वेट कर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। एक्साइटमेंट में राघव उस कमरे में इधर से उधर घूमते हुए कम से कम 1000 बार चक्कर काट चुका था और बार बार फोन की तरफ देख रहा था। फाइनली लगभग 8 मिनट बाद विक्रम का फोन आया तो राघव ने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना फोन उठाया और बोला, कुछ पता चला विक्रम? उधर से विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर राघव सिंघानिया, तेरी मिसेस सिया सिंघानिया का पता चल गया। वो गाड़ी RJ-15 मतलब जैसलमेर की गाड़ी थी और उस गाड़ी को जब मैंने सीसीटीवी में ध्यान से देखा तो उसमें बैठे सभी आदमियों के सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी थी। हो ना हो तेरी सिया इस गाड़ी में ही थी और वो लोग सिया को जैसलमेर ही लेकर गए हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बता दूंगा कि वो गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ गई। इतना सुनते ही राघव खुशी से चिल्लाते हुए बोला, मेरे भाई मेरी जान, मुझे पता था एक तू ही है जो ये काम कर सकता है, तेरे अलावा कोई और नहीं। बस एक बार बता दे कि मेरी सिया कहाँ है। उसके बाद तभी फोन के दूसरी तरफ से विक्रम ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसके बाद उन गुंडों का बचना नामुमकिन है जिन्होंने तेरी सिया को हाथ लगाया है। कॉलेज के दिनों से तुझे जानता हूं यार कि तू सिया का कितना बड़ा आशिक है। चल अब मैं फोन रखता हूं, सिया भाभी का पता भी तो लगाना है। तभी राघव ने अपने व्हाट्सएप से एक क्लिप किसी के पास भेजते हुए उसके पास फोन करके बोला, इस क्लिप को अभी के अभी लाइव चला दो और आज सुबह की पहली ब्रेकिंग न्यूज बना दो इंस्पेक्टर जाधव को। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया और इंस्पेक्टर जाधव के पास फोन करते हुए बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर जाधव, तुमने सिया का पता लगाया? वैसे तुम्हें पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जाधव टेंशन में आ गया और फोन पर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, लेकिन भाई क्यों, मैं पता कर रहा हूं ना, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। तभी राघव ने झुंझलाकर कहा, अबे ओ जाधव, मुझे पता है तेरे जैसे घूसखोर इंस्पेक्टर सिर्फ किसी को जिंदा दफन कर सकते हैं, किसी को ढूंढना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे तुम न्यूज सुनते हो? अगर नहीं सुनते तो सुनो, क्योंकि आज की ब्रेकिंग न्यूज तुम ही हो मिस्टर जाधव। इतना कहते ही राघव ने फोन कट कर दिया और खुशी के मारे अपने पर्स में लगी सिया की तस्वीर को किस करते हुए बोला, सिया मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। क्या राघव सिया तक पहुंच पाएगा? क्या सिया इस वक्त जैसलमेर में थी? क्या इस काम के पीछे ठाकुर विजय प्रताप सिंह का हाथ था? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।